नमस्ते साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली हिंसा के बारे में बताऊंगी कि महिलाओं के साथ किस तरह से हिंसा की जाती है। ये बहुत प्रचलन में है कि महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है। ये पितृसत्ता इसमें काम करती है। कोई बहू के रूप में कोई महिला आती है, घर का पूरा कार्य नहीं कर पाती है, जो इतना बर्डन उस पर डाला जाता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है और कोई भी उसके साथ मारपीट करने लगता है, पति भी सास भी। इसी तरह लड़कियों के साथ भी मारपीट की जाती है। जो लड़कियां घर में काम नहीं करती हैं, बाहर जंगल में काम नहीं करती हैं, या उनके भाई को पानी नहीं देंगी, खाना नहीं देंगी, तब भी उसके साथ मार पिटाई भाई ही बहुत कर देता है। और ये कुछ समुदायों में कुछ ज़्यादा ही है कि लड़कियों के साथ मार पिटाई जवान लड़कियों के साथ खूब की जाती है। पिता भी मारते हैं और ये जनरल एक बात हो गई है। ये बहुत ख़राब बात है, क्योंकि उसका दर्जा दोयम मानते हैं, लड़के को सुपर मानते हैं, लड़कियों की कोई कद्र नहीं होती है। या तो लंबे समय तक शादी नहीं करते हैं कहीं कहीं तो, और जहाँ शादी की जाती है तो उसके साथ फिर गैरों जैसा व्यवहार किया जाता है। उसको परेशानी में उसकी मदद भी कम की जाती है। कुछ परिवार करते हैं, लेकिन एक लंबी लॉबी जो है उससे पीछा छुड़ाते हैं। यही कारण है कि महिलाएं इस पीड़ा को सहन करती हैं, मार पिटाई। और यदि कोई लड़की के पति की डेथ हो जाती है तब तो उसके लिए एक नारकीय जीवन होता है, क्योंकि उसे संपत्ति में अधिकार ना होने के कारण उसके लिए कार्य के मजदूर के रूप में घर में रख लिया जाता है। और वो जब तक जिंदा होती है वो उस घर का पूरा काम करती है और उसके लिए सम्मान भी नहीं दिया जाता है। और उससे सभी जो है बड़ी अपेक्षाएं रख लेते हैं कार्य की, जिससे उसके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। और ये सब देखकर वो जल्दी बीमार होकर उसकी अकाल मृत्यु भी हो जाया करती हैं। तो इसी तरह मैंने देखा सुना है कि छोटी छोटी बातों पर किसी ने खाना सही नहीं बनाया तब पिटाई कर दी जाए, या उसने कोई घर की चीज़ ऐसी खा ली तो उसका मन कर रहा है और घर में अफरात है, किसी की इजाज़त के बिना खा ली तब भी उसके साथ पिटाई होती है। या उसने लड़के को जन्म नहीं दिया है तब उसके साथ पिटाई होती है। और लड़कियों को कई को जन्म दे दिया है तब भी उसके साथ पिटाई होती है। इस तरह से उसके जीवन को नरक बना दिया जाता है, या उसे घर से बिना तलाक के निकाल दिया भी जाता है। मैं उसकी कद्र लंबे समय तक रहने के कारण घट जाती है। ससुराल में क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं होता है, लड़का पैदा नहीं है, वो तभी उसका अस्तित्व थोड़ा बहुत होता है जब पुत्र को जन्म वो दे लेते। लड़कियों से जंगल में फसल में पूरा कार्य किया जाता है, लड़कों से अधिक लड़कियों से कार्य कराया जाता है। माँ भी करती है, लड़कियाँ भी करती हैं, और पूरी फसल का दायित्व लड़कियों के ऊपर होता है। जहाँ कई लड़कियाँ हैं घरों के अंदर, पूरी कृषि का कार्य वो संभाले रखती हैं हर रूप में। कटाई, मिड़ाई, बुवाई, उठाई, सारे कार्य वो करके फसल को घर में लाती हैं। फिर भी लड़कियों की कद्र लड़कों के बराबर नहीं की जाती है। और शादी उसकी जब की जाती है तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे घर में कर दिया या उसको संपन्न, एक इस रूप में की जाती है कि एक समाज का इज्जत का दबाव होता है तो शादी उसकी कर दी। और दूसरे घर में जहाँ वो उसका पति का घर है, वो चाहे दुख उठाए सुख उठाए, बहुत कम परिवार है जो लड़कियों के इस तरह से साथी होते हैं। यही कारण है कि लड़कियाँ जल्दी कुपोषण की शिकार हो जाती हैं, या बहुएं जल्दी कुपोषण की शिकार हो जाती हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो आज देश के अंदर
ग्रामीण क्षेत्र में 90% महिलाएं कुपोषण की शिकार है, एनीमिक हैं और उनके स्वास्थ्य पर इन सारी चीज़ों का प्रतिकूल असर पड़ता है, हिंसा का, क्योंकि उनके अंदर डर भय हमेशा बना रहता है जो उनके स्वास्थ्य को पनपने नहीं देता है। तो मैं इस बात को इस रूप में कहते हैं कि ये हिंसा खत्म होनी चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। जब तक वो पढ़ेंगी नहीं, इन चीज़ों को सामना करना उसमें उनके लिए एक मुश्किल कार्य है। और इसी तरह लड़कियों की संख्या भी घटती जा रही है, क्योंकि या तो उसे पेट में ही मार दिया जाता है और बाहर आकर उसे विभिन्न बीमारी हो जाए तो दिखाते तक नहीं है। ये सारे रोग ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों के साथ बने रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि लड़की की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए और घरेलू हिंसा को समाप्त किया जाए, उसको सम्मान दिया जाए। तभी लड़कियां एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगी और तभी एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना।